भारत में एक ऐसी भूमि है जहां कदम कदम पर आस्था बसती है, जहां बर्फ से ढके हिमालय के बीच सदियों पुराने मंदिर आज भी करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? क्या यह केवल एक नाम है या इसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास और पौराणिक मान्यताएं छिपी हैं? आइए आज इसी रहस्य को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव बोगड़ा और आज हम जानेंगे कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। इस वीडियो में हम इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और उन स्थानों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने उत्तराखंड को पूरी दुनिया में एक विशेष पहचान दी है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित एक ऐसा राज्य है जिसे प्रकृति ने अनमोल सौंदर्य से नवाजा है। ऊंचे ऊंचे हिमालय, कल कल करती नदियां, घने देवदार के जंगल और प्राचीन मंदिर, ये सब मिलकर इसे एक अद्भुत आध्यात्मिक भूमि बनाते हैं। सदियों से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते आए हैं। यही कारण है कि इस भूमि का संबंध केवल पर्यटन से नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना से भी है। उत्तराखंड को देवभूमि कहने का सबसे बड़ा कारण इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत है। यहीं स्थित हैं चार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा करते हैं। लेकिन यह केवल मंदिरों की भूमि ही नहीं, यह भूमि है जहां ऋषि मुनियों ने तप किया, जहां से अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं और जहां आज भी लोगों की आस्था जीवित है। उत्तराखंड को देवभूमि केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही नहीं कहा जाता। इसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास, पुराणों का उल्लेख और ऋषि मुनियों की तपस्या जुड़ी हुई है। माना जाता है कि प्राचीन काल से ही यह भूमि साधना और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र रही है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि अनेक ऋषि मुनियों ने उत्तराखंड की कंदराओं में कई वर्षों तक अखंड तप किए हैं। महर्षि व्यास, नारद मुनि, अगस्त्य मुनि और अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि पर तप किए हैं। शांत वातावरण, निर्मल नदियां और हिमालय की दिव्यता ने इस क्षेत्र को आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष बना दिया। देवभूमि की पहचान को और भी गहरा बनाती है माँ गंगा की पावन कथा। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया और माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए अनेक प्रयास करे। उनसे प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसे धारण करना असंभव था। इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण करा और धीरे धीरे पृथ्वी की ओर प्रभावित करा। और जी हाँ दोस्तों, गोमुख से जो नदी निकलती है उसे भागीरथी नदी कहते हैं, जिनका नाम राजा भगीरथ के नाम से पड़ा। और जब धीरे धीरे ये नीचे आती है तो देवप्रयाग में आकर भगीरथी अलकनंदा के साथ जब उसका मिलन होता है तो उसके बाद बनती है माँ गंगा। इसी पावन भूमि पर स्थित हैं चार धाम। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी है। यही कारण है कि उत्तराखंड को पूरे भारतवर्ष में देवभूमि के नाम से सम्मान दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल चार धाम ही नहीं, उत्तराखंड में ऐसे अनेक रहस्यमयी और प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में भी। चार धाम के अलावा भी उत्तराखंड में ऐसे अनेक प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। इन मंदिरों की वास्तुकला, इतिहास और धार्मिक महत्व आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप उत्तराखंड को केवल चार धाम से ही जानते हैं तो आपने शायद इसकी आध्यात्मिक विरासत का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनका महत्व अत्यंत गहरा है। ऐसे ही मंदिरों में है जागेश्वर धाम, बागेश्वर मंदिर, गोलू देवता का मंदिर, कैंची धाम और अनेक सैकड़ों स्थानीय मंदिर। जागेश्वर धाम को भगवान शिव के प्रमुख प्राचीन मंदिर समूहों में गिना जाता है। बागेश्वर, गोलू देवता और उत्तराखंड के अनेक अन्य मंदिर आज भी स्थानीय लोगों की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। इन स्थानों पर केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा की झलक भी देखने को मिलती है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि
यहाँ धर्म, प्रकृति और संस्कृति एक साथ दिखाई देते हैं। शायद यही कारण है कि जो भी यहाँ आता है वह केवल यात्रा नहीं करता बल्कि एक अलग आध्यात्मिक अनुभव को लेकर लौटता है। लेकिन उत्तराखंड की पहचान केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। इस भूमि से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं और रहस्य भी हैं जिनके बारे में जानना भी आवश्यक है। उत्तराखंड की पहचान केवल उसके प्राचीन मंदिरों से ही नहीं है बल्कि यहाँ की पवित्र नदियाँ, विशाल हिमालय और समृद्ध संस्कृति भी इसे अद्वितीय बनाती है। यहाँ का हर पर्वत, हर नदी और हर घाटी मानो कोई कहानी सुनाती है। जब कोई श्रद्धालु उत्तराखंड की यात्रा पर आता है तो वह केवल मंदिर के दर्शनों के लिए ही नहीं आता, वह यहाँ की शांति, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण को भी महसूस करता है। और शायद यही कारण है कि लोग बार बार देवभूमि की ओर खींचे चले आते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति भी इसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक मेले और सदियों से चली आ रही परंपराएं इस भूमि को और भी विशेष बना देती हैं। प्रकृति और संस्कृति का यह मेल उत्तराखंड को केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक विरासत बनाता है। यही कारण है कि उत्तराखंड को केवल देवभूमि नहीं कहा जाता बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी माना जाता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी शक्ति केवल इसका इतिहास ही नहीं, इसकी सबसे बड़ी शक्ति है यहाँ की आस्था, जो आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। हजारों वर्षों से उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और संस्कृति का प्रतीक रहा है। यहाँ की पवित्र नदियाँ, हिमालय की ऊंची चोटियाँ और प्राचीन मंदिर आज भी हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ते हैं। हम सभी का यह कर्तव्य है कि इस पवित्र धरोहर का सम्मान करें। जब भी उत्तराखंड की यात्रा करें, यहाँ की प्रकृति, मंदिरों और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें, स्वच्छता बनाए रखें और इस देवभूमि की गरिमा बनाए रखने में अपना योगदान दें। देवभूमि उत्तराखंड हमें केवल दर्शन ही नहीं कराती बल्कि यह भी सिखाती है कि प्रकृति, संस्कृति और आस्था का सम्मान ही सच्ची आध्यात्मिकता है। शायद यही कारण है कि जो भी यहाँ एक बार आता है उसके मन में इस भूमि के लिए श्रद्धा हमेशा के लिए बनी रहती है। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस यात्रा में आपको उत्तराखंड को देवभूमि कहे जाने का कारण समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग उत्तराखंड की इस महान विरासत के बारे में जान सकें। अगर आप उत्तराखंड के इतिहास, मंदिरों और संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल देव भगवाना गढ़वाली को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बद्री विशाल।